नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज संस्कृत का लास्ट पड़ाव स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर है, आपके चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए, व्याकरण सारी कंप्लीट हो गई। लास्ट चैप्टर है जो कि बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग्स है, परंतु मुश्किल नहीं रहेगी। आप पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को समझिए और साथ में मैंने जो पैटर्न बताया आपको, बुक और पेंसिल रखिए। जो भी मुश्किल शब्द लगे वो साथ साथ में लिखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन लास्ट चैप्टर, अष्टम चैप्टर, कर्म योगी स्वामी केशवानंद। इसके भी जो राइटर है डॉक्टर विक्रम जी सर है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से देखिए। ये आपको एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा, साथ में जो भी मुश्किल वर्ड लगे आप लिखते रहिए। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 विक्रम संवत। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे मतलब महीने के 1940 विक्रम संवत 1940 और ईस्वी सन 1883 को राजस्थान से मतलब राजस्थान के सीकर जनपदे मतलब जिले के मगलूणा ग्रामीण में इस गांव में अभवत में हुआ। विक्रम संवत 1940 ईस्वी सन 1883 राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा गांव में अभवत में हुआ। अस्य पितुः नाम, अब इसका वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो पितुः प्लस नाम, ये रुत्व संधि हो जाएगी। अस्य मतलब इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका, मातुश्च मतलब माता का नाम सारा, इति आशित मतलब इति प्लस आशित सारा था। पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा आशित मतलब था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जन्म जो समय है और जन्म स्थान है इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। बाल्य केशवानंदस्य नाम बिरमा इति आशित। बाल्य मतलब बचपन में, केशवानंद का नाम बिरमा इति आशित मतलब था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यदा एषः बालः सप्तवर्ष कल्पः आसीत्। यदा में जब, एषः मतलब यह, बालः मीन्स बालक, जब यह बालक सप्तवर्ष कल्प मतलब 7 वर्ष का, आसीत् मतलब था। तदेव, तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा तदा प्लस एव, तदा प्लस एव, वृद्धि संधि है। तदा मतलब तब, एव मतलब ही, तब ही, जब यह बालक 7 वर्ष का था तब ही उष्ट्रम मेकम आश्रित। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा उष्ट्रम प्लस एकम प्लस आश्रित। एकम मीन्स एक, उष्ट्रम मतलब ऊंट पर, आश्रित मतलब बैठकर, जीवन यापन। उष्ट्रम एक मतलब एक ऊंट पर, आश्रित मतलब बैठकर, रतनगढ़ स्थले मतलब रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन कुर्वन मतलब करते हुए, अश्य मतलब इनके पिता का, दिवंगत मतलब मृत्यु हो गई। जब यह बालक सप्तवर्ष कल्प मतलब 7 वर्ष का था तभी इनके पिता एक ऊंट पर बैठकर जीवन यापन करने के लिए मतलब मजदूरी करने के लिए रतनगढ़ नामक स्थान पर गए और वहीं पर इनके पिता की दिवंगत मतलब मृत्यु हो गई जब यह सिर्फ 7 वर्ष के थे। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नताया। ध्यान से पैराग्राफ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। पितुः मतलब पिता के, प्रयाणात् मतलब मृत्यु से, प्रागेव मतलब पहले ही, पिता की मृत्यु से, प्रागेव मतलब पहले ही, विपन्नताया, विपन्नताया मतलब गरीबी के कारण, श्रेष्ठी ग्रहेशु, श्रेष्ठी मतलब सेठ लोगों के, ग्रहेशु मतलब घरों में, गो मतलब गेहूं, धूम मतलब ज्वार, गेहूं ज्वार आदि, पेशना मतलब पीसना, पात्र मतलब बर्तन, मार्जन मतलब मांजना यानी कि बर्तन साफ करना, इत्यादि कार्य है, इत्यादि कार्य करके, यथा कथनचित मतलब जैसे कैसे, कालम मतलब कालम यापनम मतलब समय बिताती हुई, अश्य मतलब इसकी, अश्य बालस्य मतलब इस बच्चे की, वरा की मतलब बेचारी, वरा की मतलब होता है बेचारी माता, इदानीम मतलब अब, वैधव्य कारण मतलब विधवा होने के कारण, वैधव्य मतलब विधवा होने के कारण,
इतो अपि मतलब इससे भी अधिक विपत्ति अभिभूता अभवत। मतलब विपदा मतलब क्या था, मुसीबतों से अभिभूता मतलब घिर गई। वापस बता रहा हूं, पिता की पर्याणात मतलब मृत्यु से पहले ही, मतलब ये पिता की मृत्यु होने से पहले ही इतने गरीब थे कि इनकी माता है वो अमीर लोगों के घरों में गेहूं ज्वार आदि पीसना, बर्तन साफ करना इत्यादि कार्य करके जैसे कैसे करके कालम यापना मतलब समय बिताती हुई इस बालस्य मतलब इस बालक की वरा की मतलब बेचारी माता अब वैधव्य मतलब विधवा होने के कारण इससे भी अधिक विपत्ति अभिभूता मतलब मुसीबतों से घिर गई। उच्यते ही कहा ही जाता है, एक कहावत है, छिद्रेश्वर अर्था बहुली भवंती, मतलब मुसीबतों पर और मुसीबतें आ जाती है। छिद्रेश्वर अर्था बहुली भवंती मतलब मुसीबतों पर और मुसीबतें आ जाती है, क्योंकि इसकी माता है पहले से ही गरीब थी और उसके पिता की मृत्यु हो गई तो और ज्यादा मुसीबतें आ गई। इदानी मातुहुर सहयोगाय, इदानी मतलब अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन मतलब बिरमा बालक ने गोचारण मतलब गाय चराने का कार्य आरब्ध मतलब प्रारंभ कर दिया। अब इस बिरमा बालक ने माता के सहयोग के लिए गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। तदांतिनः मतलब उस समय, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हिंदी अनुवाद की दृष्टि से। दीनहीन ग्रामीण, दीनहीन ग्रामीण, कृषक वर्ग मतलब किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग और श्रमिक वर्ग, श्रमिक कहते हैं मजदूर वर्ग, सामंता नाम मतलब सामंतों, राज्ञा मतलब राजाओं और विदेशी का नाम शासक का नाम, और विदेशी शासकों की त्रिविधे मतलब तीन प्रकार की दासता यानी कि गुलामी के पंजरे मतलब पिंजरे में आबद्ध आशित मतलब फंसा हुआ था। उस समय क्या हो रखा था, जो साधारण किसान थे, दीनहीन किसान, दीनहीन ग्रामीण किसान और जो श्रमिक वर्ग थे, उन पर तीन तरह के लोग अत्याचार करते थे, तीन तरह के लोग उन पर शासन करते थे। वो तीन तरह के लोग कौन थे, सामंत, राजा और विदेशी शासक, ये तीनों ही इन पर शासन किया करते थे। तो ये सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों की त्रिविधे मतलब तीन प्रकार की दासता मतलब गुलामी के पंजरे मतलब पिंजरे में आबद्ध आशित मतलब फंसे हुए थे। रोरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आशित, तेषाम मतलब उनका जीवन रोरव नरक के समान था। नरक की जो सबसे निकृष्ट कोटि मानी जाती है, जो सबसे भयानक नरक माना जाता है, वो रोरव नरक माना जाता है। तो इन लोगों का जो जीवन है वो रोरव नरक के समान हो गया था। फिर है अयम पुनः, और फिर गंडस्योपरि पिटकः मतलब घाव के ऊपर फुंसी हो जाना, मतलब पहले से कोई घाव रखा उसके ऊपर और फुंसी हो जाए तो भयानक दर्द होता है। उसी तरीके से क्या हुआ देखो, यत भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापन, कि भयंकर दुर्भिक्ष अकाल समापन मतलब आ गया। ये देखिए कोई कहानी नहीं है, वास्तविक घटना है स्वामी केशवानंद के जीवन से संबंधित। तो उन लोगों का जीवन वैसे ही मुसीबतों से घिरा हुआ था, और ज्यादा मुसीबत क्या आ गई कि उस समय भयंकर अकाल और आ गया। छपनिया अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत 1956 तमस्य दारुणे दुर्भिक्षे। छपनिया अकाल, इस अकाल का नाम था छपनिया अकाल। इसको छपनिया अकाल क्यों कहा गया, क्योंकि ये 1956 के अंदर आया था। तो छपनिया अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत 1956 में कि इस दारुण मतलब भयानक दुर्भिक्ष मतलब अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर मतलब कठिन आशीत मतलब था। छपनिया अकाल इस कुख्यात विक्रम संवत 1956 में आए इस दारुण मतलब भयानक दुर्भिक्ष मतलब अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन हो गया था। चतुर दिक्षु मतलब चारों दिक्षु मतलब दिशाओं में जलम नेव, नेव का संधि विच्छेद हो जाएगा न प्लस एव, न तो जल था, अनम नेव न ही अन्न था, तृणम नेव और न ही तृणम मतलब घास थी। जो मनुष्यों के लिए चाहिए जल और अन्न ना तो वो था, और जो जानवरों को चाहिए घास न ही वो थी।
आशीत केवल क्षुधा पिपाशयो अखंड साम्राज्यम। केवल क्षुधा मतलब भूख और पिपासा मतलब प्यास का अखंड साम्राज्य फैला हुआ था। चारों तरफ क्या फैली हुई थी? भूख और प्यास फैली हुई थी। और प्राणी नाम आर्तनादनश्च, और प्राणियों के आर्तनादनश्च मतलब चीखने चिल्लाने की आवाजें फैली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान समझ लिया होगा। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चारों तरफ भयंकर अकाल आ गया, उसमें समी वृक्षाणाम त्वचम, समी मत होता खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष की त्वचम यानी कि घास, भरूट संज्ञकम घास, भरूट नामक घास, खादित्वा मतलब खाकर, मनुष्य मतलब मनुष्य, यथा कथनचित मतलब जैसे कैसे, प्राणान मतलब प्राणों की, रक्षितवंतः मतलब रक्षा कर रहे थे। यानी कि भयंकर अकाल आ गया। उस अकाल में मनुष्य तो किसी भी तरह से खेजड़ी वृक्ष की छाल, भरूट नामक घास को खादित्वा मतलब खाकर, यथा कथनचित मतलब जैसे कैसे प्राणों की, रक्षितवंतः मतलब रक्षा कर रहे थे। पशुः प्राय कालः कवलिता, और पशु प्राय कालः कवलिता मतलब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। अकाल मृत्यु मतलब जो असमयी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कहलाती है। तो पशु प्राय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। एतौ माता पुत्रो अपि, एतौ मतलब द्विवचन शब्द है, ये दोनों माता पुत्र, अपि मतलब भी, जनपदात जनपदम मतलब एक जिले से दूसरे जिले, ग्रामात ग्रामम मतलब एक गांव से दूसरे गांव, अटंतो मतलब घूम रहे थे। ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले और एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। अस्मिनेव अनंतरम मतलब इसके बाद में, शततम मतलब लगातार, दुर्भिक्ष मतलब अकाल की, प्रताड़ना मतलब पीड़ा, इसके बाद लगातार अकाल की प्रताड़ना मतलब पीड़ा, और जर्जरिता मतलब जर्जर मतलब होता है कमजोर, बलवद अवस्था मतलब बुढ़ापे की अवस्था के कारण, विरमा की जनन्यपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, जननी प्लस अपि, जननी प्लस अपि यण संधि है ये। जननी मतलब माता, अपि मतलब भी, माता भी। षोडश वर्ष देशीय मतलब 16 वर्ष की उम्र में, इमा मतलब इस, किशोरम मतलब किशोर को, एकलम मतलब अकेला, विहाय मतलब छोड़कर, दिवम प्रयाता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। किस कारण? इसके बाद लगातार अकाल की प्रताड़नी मतलब पीड़ा, और जर्जर मतलब कमजोर, बुढ़ापे की अवस्था के कारण, विरमा की जननी अपी मतलब माता भी इस बालक को 16 वर्ष की उम्र में अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पिता की मृत्यु हुई थी जब ये 7 वर्ष के थे, और 16 वर्ष के थे तब इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम मतलब उसके बाद, एकलो अपी मतलब अकेला होने के कारण, असार संसार, इस असार संसार में, अब देखो उनके लिए इस संसार को असार क्यों कहा है? असार यानी कि जिसका कोई सार नहीं हो, जिसका कोई महत्व नहीं हो। अब उस बालक के लिए संसार का, क्योंकि ना तो उसके माता पिता थे, ना उसके लिए उसके पास रहने के लिए घर था, ना कुछ खाने के लिए था, तो ये संसार उसके लिए क्या हो गया था? असार हो गया था। तो इस असार संसार में दुख दावानल मतलब दुख रूपी अग्नि में जलते हुए, और द्वितीय मतलब दूसरा, क्षुधा पिपाशा आर्दिता मतलब भूख, क्षुधा मतलब था भूख, और पिपाशा मतलब प्यास से, आर्दिता मतलब पीड़ित, बिरमा उत्तर श्याम दिशी मतलब उत्तर दिशा में, अज्ञाते पति मतलब अज्ञात पति मतलब रास्ते पर, अहिंड मानह मतलब भटकते हुए, पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त, पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचा। उसके बाद वापस बता रहा हूं इस लाइन को, इस असार संसार में दुख दावानल में जलते हुए, दुख रूपी अग्नि में जलते हुए, और दूसरा भूख और प्यास से तड़पता हुआ बिरमा, उत्तर दिशा में अज्ञाते पति मतलब अज्ञात रास्ते पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचा। तत्र केनापि, वहां केनापि मतलब किसी कृपालु यानी कि दयालु व्यक्ति ने, आर्य समाजस्य अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में, प्रवेशितो अयम बिरमा, प्रवेशितो अयम मतलब इसे पहुंचा दिया। वहां पर किसी दयालु व्यक्ति ने आर्य समाज के अनाथालय में पहुंचा दिया।
बिर्मा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्। बिर्मा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का युगपत मतलब एक साथ दर्शन, इदम मतलब यहां पर प्रथमतया मतलब पहली बार अकरोत मतलब किया, यानी कि उस आर्य समाज के अनाथालय में उन्हें खाने के लिए भोजन भी मिला और वहीं पर उनकी शिक्षा भी प्रारंभ होगी। अयम प्लस एव, अयम एव का संधि विच्छेद हो जाएगा, अयम प्लस एव। अयम मतलब यह, एव मतलब ही, यह ही एक पशु चारकस्य मतलब पशु चराने वाले की महापुरुषोत्तम प्रति मतलब महापुरुष बनने की और यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यहीं से एक पशु चराने वाले की महापुरुष बनने की और यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता। अत्र मतलब यहां पर तस्य मतलब उनके हृदय मतलब हृदय में संस्कृत अध्ययन करने की इच्छा अंकुरिता मतलब उत्पन्न हुई। इसी आर्य समाज के अनाथालय में उनके मन में संस्कृत अध्ययन करने की इच्छा अंकुरित हुई। जिज्ञासिते सती मतलब अपनी जिज्ञासा को किसी के कहने पर उसने कहा, कथितम यद उसने कहा, जाटस्य त्व संस्कृतम क्व सुलभम, तुम जाट को संस्कृत कैसे सुलभ हो सकती है, संस्कृत कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो जाट जाति के थे। जब उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा अपने मन की बात साथ वाले को बताई तो उसने कहा कि तुम जाट हो इसलिए तुम्हें संस्कृत कैसे प्राप्त हो सकती है। संस्कृत इच्छसी चेत साधु भव, यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो तुम साधु बन जाओ। तदनु मतलब उसके बाद 1961 में विक्रम संवत और 1904 ईस्वी में फाजिलका नगर में संस्कृत अध्ययन मतलब संस्कृत अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व, स्वामी कुशलदास के शिष्य बन गए और साधुत्वम च अंगीकर्तम और साधु बन गए। संस्कृत अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य बन गए और साधु बन गए। तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठनेव च पाठवम अधिगत, और वहां पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने में पाठवम अधिगता मतलब विद्वता हासिल की। वहां पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने में पाठवम अधिगता मतलब विद्वता हासिल की। तो ये आपके दो पैराग्राफ हो गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, आगामी वर्षे मतलब आने वाले वर्ष के प्रयाग के कुंभ मेला या मतलब कुंभ मेले में एकेन मतलब एक महात्मना मतलब महात्मा ने स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तवान, यह नाम दिया। आने वाले वर्ष के कुंभ मेले में एक महात्मा ने स्वामी केशवानंद नाम दिया। गुरुवा गया, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, गुरु प्लस आ गया, ये यण संधि है। गुरु की आज्ञा मतलब आज्ञा से संस्कृत अध्ययन आए मतलब संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर में अप्युषिता मतलब गए। देशाटनम कुरुदता मतलब देश में घूमते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थाना मतलब तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययनम अपि मतलब अध्ययन भी कृतवान मतलब किया। ये जैसे है वैसे हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखने हैं। फिर देखिए, स्वशिष्य से मतलब अपने शिष्य के गुण गण मतलब गुणों की महिमना मतलब महिमा से, परम मतलब अत्यधिक, प्रीता मतलब प्रसन्न होकर, अपने शिष्य के गुणों की महिमा से अत्यधिक प्रसन्न होकर कुशलदास ने स्वजीवित काले मतलब अपने जीवित रहते ही आश्रमस्य मतलब आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दत्तवान मतलब दे दिया। अपने जीवित रहते ही उन्हें आश्रम का स्वामी बना दिया और उन्हें गुरु पीठे च प्रतिष्ठित पान और उन्हें गुरु पीठ पर बिठा दिया, यानी कि अपने जीवित रहते ही उन्हें उस आश्रम का गुरु बना दिया। परोपकाराय शताम विभूत्य, परोपकार की ही सत्ता विद्यमान है। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोग से, इस समृद्ध मठ की इस विभूति का उपयोग करते हुए
उर्दू प्रधानी मतलब उर्दू प्रधान फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा या प्रचार कार्यम आरंभ, राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया। आद्योतावद आश्रम में एवं, और उसके बाद उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को प्रारंभ किया। उन्होंने आश्रम में एक पुस्तकालय आरंभ किया, उस पुस्तकालय का नाम था वेदांत पुष्प वाटिका। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। पश्चात तत्रैव मतलब वहीं पर बाद में एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। उसी आश्रम में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगर में एक और संस्था बनाई, उस संस्था का नाम था नागरी प्रचारिणी सभा। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर, जनता के सहयोग से अबोहर में साहित्य सदन नाम की एक संस्था अपनी आरब्धा मतलब आरंभ की। एक और संस्था आरंभ की, उस संस्था का नाम था साहित्य सदन। यह ही रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उपासितम, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के उपासितम मतलब पास में थी। साहित्य सदन नाम की एक संस्था उन्होंने फिर स्थापित की। यन माध्यम में मतलब इस साहित्य सदन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रेषु मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय मतलब चल पुस्तकालयों और साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस नाम की दीपक प्रेस की स्थापना कृता मतलब की। किसके सहयोग से ये कार्य किया? साहित्य सदन के सहयोग से। क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालयों की स्थापना की और साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना कृता मतलब की। साहित्य सदन एवं स्वामीना, साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन अपनी हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किए। तो ये आपका एक और नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है हिंदी सेवार्थम, हिंदी की सेवार्थम मतलब सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम इति प्लस उपाधि प्लस द्वयम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इति प्लस उपाधि प्लस द्वयम। इति मतलब यह, द्वयम मतलब दो, उपाधि मतलब उपाधियां, दो उपाधियां दी गई उनको हिंदी की सेवा के लिए। एक तो साहित्य वाचस्पति क्वेश्चन में बन सकता है और दूसरी थी राष्ट्रभाषा गौरवम, ये दो उपाधियां प्रदत्तम मतलब प्रदान की गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम मतलब करने का, एकम मतलब एक, सुफलम मतलब सफलता, एतद आशित मतलब यह थी, यत मतलब कि देश विभाजन मतलब देश के बंटवारे के काले मतलब समय, पंजाबशी मतलब पंजाब का, फाजिल्का क्षेत्र, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में, गमनात मतलब जाने से, वारिता मतलब बच गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य करने की एक सफलता यह हुई कि देश विभाजन के समय, देश के बंटवारे के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बच गया। स्वातंत्र्य आंदोलन अपनी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार कारागारे, अनेक वर्षों तक कारागारे अपि मतलब कारागार मतलब जेल में भी निबद्ध मतलब डाले गए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण स्वामी केशवानंद को अनेक वर्षों तक जेल में डाला गया। कारागार मतलब होता है जेल। शिक्षा प्रसाराय मतलब शिक्षा के प्रसार के लिए, कृत मतलब किए गए, भूरी मतलब अत्यधिक, परिश्रमीण मतलब परिश्रम से। स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम की एक संस्था जो कि संग्रिया में इत्यस्य संस्थापनम कृतम, संग्रिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम की एक संस्था की स्थापना कृतम मतलब की। ग्राम्य क्षेत्रेषु मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, तेन मतलब उन्होंने
300 उपत्रिंशत मतलब 300 शिक्षाशाला मतलब विद्यालय और 50 छात्रावासा मतलब छात्रावास स्थापिता मतलब स्थापित की। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 300 विद्यालय और 50 छात्रावास स्थापित की। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का श्रम मतलब परिश्रम। पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की स्मारयति मतलब याद दिलाता है। योग्य होने के कारण स्वामी वर्य मतलब स्वामी जी को शिक्षा संत की विरुदेन मतलब उपाधि से भूषित मतलब विभूषित किया गया। उन्हें एक और उपाधि दी गई, वो थी शिक्षा संत। 3 उपाधियां मिली थी उन्हें, एक मिली थी साहित्य वाचस्पति, दूसरा राष्ट्रभाषा गौरवम और तीसरा था शिक्षा संत। ये 3 उपाधियां मिली थी। तो देखिए इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को यहीं तक करते हैं। बड़ा चैप्टर है, आधा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर है वो अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूरी उम्मीद करता हूं मुश्किल चैप्टर है पर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप इसकी ट्रांसलेशन है वो कॉपी में जरूर करें। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आधा चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में देखें।